जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर सीमा। और व्यूअर्स, इस वक्त हर तरफ जो है वो तालिबान का दौर है। और क्या इंटरनेशनल प्रेस हो, क्या पाकिस्तान हो, हर जगह भी ये बात हो रही है कि तालिबान दोबारा पावर में आ रहे हैं। और जैसे ही वो पावर में आएंगे तो वही पुराना दौर आ जाएगा। और वो जो उनका एक खास मजहबी स्टाइल है जिसमें वो चाहते हैं कि हर चीज़ जो है वो शरीयत की नज़र से देखी जाए और इस्लामी शरिया की जो इम्प्लीमेंटेशन हो। तो इसमें जारी बात है कि जब शरिया की इस्लामिक शरिया की इम्प्लीमेंटेशन होगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि उनको हक दिया जाए, वो जो मर्जी जिस तरीके मर्जी से रहना चाहते हैं, वो अगर अपनी मर्जी का कोई निज़ाम लेके आना चाहते हैं तो उनको रहने की इजाज़त दी जाए और उनको अपना निज़ाम लाने की इजाज़त दी जाए। तो खवातीन किस तरह रहेंगी, क्योंकि खवातीन अफगानिस्तान में एक बड़ा हिस्सा है। और ऑब्वियसली जो कुछ अफगानिस्तान में होता है, हमारा नेबरिंग कंट्री है, हम उससे दूर तो नहीं रह सकते। कुछ ना कुछ असरात तो जरूर उस मुआशरे पे, हमारे मुआशरे पे भी होंगे। वो किस तरह के असरात होंगे, वो क्या हो सकता है, इस पे बात करने के लिए मैंने कहा किसी खातून से बात की जा सकती है कि हाउ दे फील। सो आप सब जानते हैं आरजू काजमी साहिबा को। इनका यूट्यूब चैनल भी है और इंडियन मीडिया पे भी आती रहती हैं। पाकिस्तान में भी एक टॉक शो ये करती रही हैं टीवी के ऊपर। सो आरजू साहबा, पहले तो आपका वक्त का बहुत शुक्रिया, और दूसरा साथ ही ये बता दें कि आप ये जो रिवाइवल ऑफ तालिबान है एज ए वुमेन, कीपिंग हिस्ट्री इन माइंड, हाउ डू यू सी दिस? बहुत शुक्रिया चीमा साहब कि आपने इनवाइट किया। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि जो आपने अपने इंट्रो में बताया, तालिबान का एक ख़ास तरीका रहा है हमेशा से अफ़गानिस्तान के अंदर। और स्पेशली जिस तरह से वहाँ पे फ़ीमेल्स को ट्रीट किया जाता रहा है, और उसकी हमने कई बार फुटेजेस भी देखी हैं। और मेरा नहीं ख़्याल कि अगर दोबारा उनकी, अनफॉर्चुनेटली अगर दोबारा उनकी फिर गवर्नमेंट आ जाती है, जिस पे हमारे यहाँ के लोग तो ऐसे खुश हो रहे हैं, चाहे वो हमारी गवर्नमेंट हो या हमारी पब्लिक हो, कि ऐसा लगता है कि जैसे वो जो हमें कहा करते थे कि जी वॉर ऑफ टेरर और ये वो 70,000 लोग हमारे जो मारे गए, वो जैसे तालिबान ने पाकिस्तान में नहीं किसी और कंट्री के मारे हों। तो ये चीज़ काफ़ी एक मैं तो समझती हूँ कि अगर हो जाती है और तालिबान आ जाते हैं दोबारा, तो बहुत गलत होगा, और फीमेल्स के लिए भी बहुत गलत होगा। और जैसे हमारे यहाँ मिनिस्टर हमारे कह रहे हैं कि जी वो बड़े सादा लिबास हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा, लेकिन ये कि बड़े ज़हीन लोग हैं। और अब वो ये भी सुनने में आया, एक दो मिनिस्टर्स ने कहा कि वो बड़े बदल गए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो एक, अगर आप किसी छोटे बच्चे को भी अगर चेक करें, ऑब्जर्व करें ना, तो आपको पता लगेगा कि 5 साल की उम्र तक जो भी आदतें बन चुकी होती हैं वो बच्चे की फिर वही रहती हैं ऑलमोस्ट, बहुत कम कोई चेंजेस आते हैं। तो तालिबान जैसे पहले थे वो वैसे ही रहेंगे। और जिस तरह से अभी भी उनकी वीडियोस आती रहती हैं सोशल मीडिया पे कि वो औरतों को कोड़े मार रहे हैं, और जो एक उनका तरीका था, कहा गया कि जी मर्द के बगैर मार्केट नहीं जा सकते, और इसी तरह की कई चीज़ें जो पढ़ाई के लिए उन्होंने, जिस तरह का था, आप जानते ही हैं कि मलाला यूसुफजई के ऊपर भी अटैक किया गया, और अभी भी कहा जाता है कि अगर वो पाकिस्तान आई तो दोबारा उन पर अटैक किया जा सकता है। ये भी तालिबान की तरफ से ही है। तो मुझे नहीं लगता कि वो कहीं भी कभी भी वो सही हुए होंगे या हो सकते हैं। वो कम से कम मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि उनमें कोई तरह का भी चेंज आया होगा। लेकिन पाकिस्तान को बहुत इस पे सोचने की ज़रूरत है, पाकिस्तान को इस पे फ़िक्र करनी चाहिए, क्योंकि 2-3 दिन पहले भी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी सोशल मीडिया पे, जिसमें केपीके के मेरे ख्याल है पेशावर था या कौन सा एरिया था, वहाँ पे दिखाया गया कि तालिबान जो है वो नारे लगा रहे हैं और रैली निकाल रहे हैं, और उनके फ्लैग्स थे। तो ये सब कुछ देखकर पाकिस्तान में अगर किसी से आप बात करें, मेरे अलावा भी कोई फीमेल्स हो, तो वो उनको यही लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये उन्हीं के अंडर आ जाए। वैसे तो पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं वो 70% लोग तो ऐसे ही हैं जिनका माइंडसेट तो तालिबान वाला ही है, चाहे उनका गेटअप कुछ और हो, लेकिन माइंड में वही है। जब वैसे जाहिर आपका एक बात बताइएगा, जी एक मेरे ज़हन में सवाल आ रहा है, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ तालिबान के पर्सपेक्टिव से सवाल आ रहा है। और वो ये है कि वो कहते हैं कि हमारे पास एक टेरिटरी है, इस पे हम लोग रहते हैं। जो प्रेफर्ड पॉलिटिकल सिस्टम है वो डेमोक्रेसी है, और उसके तहत हम इस तरह की लाइफ गुजारना चाहते हैं जिस तरह की हम गुजार रहे हैं। आपको क्या मसला है? सो क्या विद डेमोक्रेसी
अगर को उस तरह रहना चाहे और वो आपको भी फोर्स ना करे, अगर आप उस तरह दुपट्टा लेना चाहें, निकाब करना चाहें, हिजाब लेना चाहें, अगर वो चाहते हैं और उनकी खवातीन चाहती हैं, तो ये भी तो एक सवाल बहुत सारा तबका ये पूछता है, तो भाई हम किसी को क्या एतराज है जब वो इस तरह रहना चाहते हैं, तो आप कौन होते हैं उनको डिक्टेट करने वाले कि नहीं आप सर से दुपट्टा उतारें, आप जो है वो बगैर दुपट्टे के रहें, आप जो है वो शटल कॉक बुर्का जो है वो नहीं पहने। तो क्या ये आप इस दोनों चीजों को कैसे देखेंगी? मतलब वो कहते हैं हम इस तरह रहना चाहते हैं, हमें रहने दिया जाए, दूसरी तरफ दुनिया वो कहती नहीं आपको इस तरह नहीं रहना चाहिए, आपको प्रोग्रेसिव और ये जो हमारी एक और अंदाज है उससे रहना चाहिए। हाउ डू यू सी दिस? सर क्योंकि इस तरह से रहा नहीं जा सकता, और जो वो रह रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा कर रहे हैं, एक नौटंकी कर रहे हैं। हमने बहुत सी ऐसी पिक्चर्स देखी हैं जो मैं अभी भी मेरे पास मेरे लैपटॉप में मौजूद है, मैं आपको भेज सकती हूँ, कि ये जो अपने आप को नकाब लगाते हैं, वो ब्लू से कलर का जो शटलकॉक पहनते हैं, उसमें से आदमी भी निकले हैं, उसी के साथ इनके यहाँ जो है वो टेररिज्म जो है उसको भी यानी इसी तरीके से चलाते हैं उस शटल कॉक बुरके की आड़ में। और ये कहना कि ये दिखाना कि औरतों को कोड़े मार रहे हैं, ये क्या बात हुई कि वो औरतों को कोड़े मारे मिटा के और हम लोग देखते रहे या दुनिया देखती रहे? और फिर पाकिस्तान उसके साथ लगा हुआ है, पाकिस्तान में भी वो यही निज़ाम लाना चाह रहे हैं, चाहे वो मौलाना फजलुर रहमान हो या उन्हीं के जैसे दूसरे। तो वो ये बात करते हैं कि जी हम पाकिस्तान में भी ऐसा ही कर देंगे, और पाकिस्तान में तो बहुत से लोग, जैसे मैंने पहले कहा, इसी माइंडसेट के हैं, और आपके तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने खड़े होके ये बात तक कर दी थी कि उसामा बिन लादेन शहीद है। तो जब यहाँ पे इसी तरह के लोग हों और शेख रशीद साहब जैसे उठकर कहते हैं कि जी हम तालिबान से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो टीटीपी को कंट्रोल करे, तो इसका मतलब है कि आप एक तरह से हर चीज में आपने तालिबान को मान लिया है, अब हर चीज में आप उनसे पूछ रहे हैं, उनसे मदद मांग रहे हैं। तो फिर यहाँ पर वही और इमरान खान साहब तो तालिबान खान मशहूर हैं, उनको तो जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे तो तालिबान खान कहा जाता था। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि अगर वो कोई चीज ऐसी है जो हमें नहीं पसंद है पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं, वो सिर्फ उनकी कंट्री तक ही रहेगी, वो आगे नहीं फैलाएंगे उस अपने छोटी सोच को, या अपने जैसे कहना चाहिए जो उनका तरीका है रहने का। तो ऐसा कैसे होगा कि पाकिस्तान तक वो चीज ना आए, जबकि आपके यहाँ जो है वो प्राइम मिनिस्टर आपका तालिबान खान बैठा हुआ है? अच्छा चल, ये भी आपका एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान ने तालिबान को मान लिया, तो मुझे ये बताएं क्या अमेरिका ने तालिबान को नहीं माना? क्या दुनिया के बाकी लोगों ने तालिबान को नहीं माना? क्या अफगान अवाम ने तालिबान को नहीं माना जब आप उनके साथ टेबल पे बैठते हैं, जब आप उनके साथ ये डिसाइड करते हैं कि पॉलिटिकल पावर शेयरिंग फॉर्मूला क्या होगा, आप क्या लेंगे, हम क्या लेंगे, आप कैसे रहेंगे, हम कैसे रहेंगे? तो पाकिस्तान के पास अगर फॉर एग्जाम्पल इंडिया है, उन्होंने भी तालिबान से पूरी जिंदगी इंडिया ने तालिबान के खिलाफ जो है अपना एक स्टांस रखा, लेकिन आज वो भी तालिबान के साथ बैक चैनल टॉक्स खोल के बैठे हैं। सो आप क्या समझती हैं इस सारे सिचुएशन में, क्या पाकिस्तान को तालिबान से दूर रहना चाहिए जब सारी दुनिया उनके साथ टेबल पे बैठ के बात कर रही है, आइंदा फ्यूचर पॉलिटिकल नेगोशिएशंस या फ्यूचर ऑफ अफगानिस्तान की बात हो रही है, तो क्या पाकिस्तान बिल्कुल पीछे हट जाए, उनसे राब्ते ना करे और अपने आप को डिस्टेंस कर ले उनसे, जबकि दुनिया समेत अफगान गवर्नमेंट जिसमें अशरफ गनी है? सो डू यू थिंक ये करना चाहिए पाकिस्तान? मैंने ये नहीं कहा कि डिस्टेंस कर लेना चाहिए, हर एक से नहीं आप कट ऑफ होके रह सकते। अमेरिका की जहां तक बात है, अमेरिका का बॉर्डर नहीं लगता है अफगानिस्तान के साथ। भारत की जहां तक बात है, भारत ने कभी अपनी जमीन इस्तेमाल नहीं होने दी अफगानिस्तान के खिलाफ। ये पाकिस्तान ही था जिसने डॉलर पकड़ के कहा अमेरिका को कि ठीक है यहाँ से अटैक कर लो, और यहाँ पे मिलिट्री बेसिस बनी थी, भारत में कभी नहीं बनी। आप भारत और अमेरिका को एक साथ पाकिस्तान के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। हमारा इशू दूसरा है, हमने तो डॉलर पकड़े हैं और अपनी जमीन इस्तेमाल करने दी है। हमने तो डॉलर पकड़े हैं और कहा कि ठीक है जी आ जाओ यहाँ से अपने प्लेन उड़ाओ और जाके कहीं पे भी बम मार दो, कुछ भी कर दो। हमारी पोजीशन और है। और दूसरा ये कि जैसे मैंने पहले कहा कि अमेरिका का बॉर्डर नहीं लगता, या तालिबान अपने वाला जो तरीका है रहने का, अपना जो उनका
लाइफस्टाइल है वो अमेरिका पे नहीं लगा सकते कि जी आपके यहाँ भी इसी तरीके से बुर्के पहने ये करो वो करो, ना ही भारत पे कर सकते हैं। हम एक कमजोर मुल्क हैं और हम हर एक के सामने झुक जाते हैं, हर एक के आगे हम हर सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं, कभी पैसे लेकर और कभी जूते खाकर। तो हमें तो हम आप कैसे आप समझ सकते हैं कि हम तालिबान के आगे खड़े हो जाएंगे, हम कहेंगे नहीं जी, अगर आप जो अपने यहाँ बता रहे हैं कि इस तरह रहना है और उस तरह रहना है, ये चीज अगर वो पाकिस्तान के लोगों को कहेंगे, यहाँ के हुक्मरानों को कहेंगे, तो वो नहीं मानेंगे, क्योंकि हम तो पहले ही अंडर प्रेशर रहते हैं, कभी अफगानिस्तान के और कभी अमेरिका के, कभी किसी के। लेकिन यही मैं कह रही हूँ कि उनका जो कुछ वो कर रहे हैं वो वहां तक ही जहर उनका नहीं रहेगा, वो कहीं ना कहीं स्प्रेड करेगा, और उसमें सबसे आसान टारगेट हम लोग हैं, क्योंकि ना तो भारत उनके अंडर आएगा और ना ही अमेरिका आएगा, सीधे सीधे हम फंसेंगे। तो अगर आप कहते हैं तो मैं शो के बाद जाके वो बुरके की शॉपिंग शुरू कर दूं क्या? नहीं, अगर आप वो बुर्का पहनना चाहती हैं तो मुझे क्या इतराज है, आपकी अपनी जिंदगी है, आप कितना मैं नहीं लिबास पहनना पहनना, चाहती, कोई, मैं जस्ट लेकिन बात कर रहा हूँ, कोई कितना लिबास पहनना चाहता है, कोई कितना नहीं पहनना चाहता, कोई बुर्का पहनना चाहता है, मैं तो कोई नहीं हूँ। अच्छा, एक बात बताएं और आरजू साहबा, मैं क्योंकि बात कर रहा हूँ कि रिवाइवल ऑफ तालिबान और खवातीन इसको कैसे देखती हैं। जब आप ये देखती हैं, आपने कहा कि पाकिस्तान पैसे पकड़ता है, पाकिस्तान ने उससे पैसे ले लिए, ये कर लिया वो कर लिया, ठीक है, यू हैव, आपकी बात में बहुत सारे में वजन भी है। ये बताएं, जब पाकिस्तान एज ए स्टेट फैसला करता है कि हम अमेरिका का साथ देंगे दहशतगर्दी की जंग में, तो आपका क्या ख्याल है कि उसमें पाकिस्तान का अपना नुकसान भी हुआ? हमने, आप, हमारे फौजी जवान शहीद हुए, हमारी अवाम की जानें गई, हमारा पैसों का भी नुकसान हुआ। उन्होंने हमें कितने पैसे दे दिए, 20-30 अरब डॉलर आ गए होंगे पाकिस्तान में, और रिटर्न हमारा जो फाइनेंशियल लॉस है वो तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको 150 अरब डॉलर पे लेके जा रही है। चाहते, मैं ये नहीं कह रहा, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं एक स्कूल ऑफ थॉट की बात कर रहा हूँ जो जो प्रिवेल कर रहा है। उसमें से बहुत सारे लोग कहते हैं भाई हमें अमेरिका की जंग में जाने की क्या जरूरत थी, वो अमेरिका की जंग थी, ये लोग थे, हम तो इनके साथ था, ये हमारे ही लोग थे, हम इनके साथ आराम से बैठ रहे थे, तो हमें किसी को क्या एतराज है? अगर 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 स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि हमें दहशतगर्दी की जंग लड़नी है, ठीक है, तो फिर किसी को क्या एतराज होना चाहिए कि भाई क्यों, हाँ भाई हमारी मर्जी है, हम उसका साथ दे रहे हैं, हमें साथ देना चाहिए। क्या आपकी ये बात सही नहीं है कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने ये सोचा? नहीं देखिए, चीमा साहब, अगर आप परवेज मुशर्रफ साहब की बुक को चेक करें तो उन्होंने लिखा है कि जी हमने डॉलर पकड़े और हमने यहाँ से जिहादी तैयार किए, हमने डॉलर पकड़े, हमने अफगानिस्तान में भेजे, हमने जो मिलिट्री बेसिस हैं हमने दिए, हमने डॉलर पकड़े। तो जाहिर है इतने बड़े आपके जो सदर रह चुके हैं आपकी कंट्री के, आपके आर्मी चीफ रह चुके हैं, वो अगर इस तरह की बात अपनी बुक में लिख रहे हैं तो गलत तो नहीं लिख रहे होंगे। और इसीलिए मैं हमेशा से कहती हूँ कि हमने तो कोई जंग नहीं लड़ी, हमने कोई जो है ना जिसे आप कहते हैं ना कि जी हमने कोई दहशतगर्दी की जंग लड़ी, हमने कोई वॉर ऑफ टेरर में हम थे, हम वॉर ऑफ टेरर में नहीं थे। हमने सिर्फ पैसे पकड़े हैं और उसके बाद जो है वो हमने लोगों को वहां भेज दिया, जो हमारे छोटे मोटे सिपाही होते हैं या जो हमारे उतने बड़े जनरल वेनरल नहीं बने होते, उनको वहां भेज के हमने उनको मरवा दिया। ये हमारी गलती थी और इसको हम मानने को तैयार नहीं है। ठीक है, हमारा कौन सा ऐसा बड़ा आपको लेफ्टिनेंट जनरल या कौन सा ऐसा है जिसका बेटा, भाई, दामाद, रिश्तेदार, भतीजा, भांजा कोई बता दे कि जी ये गया था जंग में वहां शहीद हो गया? नहीं। जो गरीब लोग आपकी फौज में शामिल होते हैं उनको आप लड़ने के लिए एलओसी पे खड़ा कर देते हैं, उनको आप मरने के लिए दूसरी कंट्रीज में भेज देते हैं, और यहाँ बैठ के आप लोग जो है वो तमगे लगा लेते हैं, तरह तरह के मेडल लगा लेते हैं कि जी बड़ा हमने कोई कारनामा किया है। और अगर कोई बात करे, कुछ कहे कि जी आपने गलत किया, तो उस पर सब माइंड कर जाते हैं। पैसे जो आप कह रहे हैं इतने पैसे नहीं मिले, उससे ज्यादा तो हमें पता नहीं कौन सा आप मेरा मैथ्स इतना अच्छा नहीं, आप क्या बता रहे हैं कि वो उससे ज्यादा खर्च हो गए। तो जाहिर है जो पैसे इन्होंने पकड़े थे वो कौन सा इन्होंने कौम के ऊपर लगा दिए। उसमें से तो किसी ने बाहर आइलैंड खरीद लिया, किसी ने बाहर प्लॉट बना लिया, किसी ने बाहर फ्लैट खरीद लिया, कोई दुबई रहता है, कोई ऑस्ट्रेलिया रहता है, कोई कनाडा में रहता है। तो वहां पे जाकर वो पैसे जो थे वो छोटे ग्रुप के लिए बहुत थे, अगर तो कंट्री पे लगाते तो शायद उनको कम पड़ते, लेकिन अगर थोड़े से लोगों को सिर्फ आपस में ही बांटने हो तो फिर तो कोई मसला नहीं था। उन पैसों को लिया उन्होंने अच्छा, और उसके बाद अपने लोग भेज दिए वहां मरने के लिए। आरजू एक बात बताइए, आपने कह रही है जी किस जर्नैल का बेटा वहां लड़ने गया है,
आपको पता है फौजी भर्ती कैसे होते हैं? आपको पता है कि अगर दुनिया में, अगर जैसे इंडियन आर्मी है, अमेरिकन आर्मी है, पाकिस्तान आर्मी है, तो उसमें जैसे हमारी एकेडमी है, मिलिट्री एकेडमी है, या पुलिस के कह लें, क्या हर हर अदारे में ऐसे होता है पुलिस में आईजी का बेटा पुलिस में एएसपी आ सकता है? कितने ऐसे आईजी होंगे पाकिस्तान, सुनिए के बाद, कितने ऐसे आईजी होंगे जो जिनमें पाकिस्तान का उनका बेटा जो है पुलिस में एएसपी आ गया होगा, या कितने ऐसे 4 स्टार जनरल हैं, या कितने ऐसे जो है 3 स्टार जनरल है या 2 स्टार जनरल जिनका बेटा जो फौज में लेफ्टिनेंट भर्ती हो सकता है? क्या आपको पता है कि पुलिस फौज में भर्ती होने का, आपने जो कहा है कि जी आप किसी को भी भेज देते हैं, छोटे मोटे बंदे को भेज देते हैं, आपको पता है पाकिस्तान में कितने मेजर कर्नल, सुनिएगा, कितने मेजर कर्नल ब्रिगेडियर जो हैं, एंड आई थिंक अबाउट 2 मेजर जनरल्स भी शहीद हुए हैं। आपको पता है कि फॉरगेट, और आपको यह भी पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो ऑफिसर टू जवान रेशियो है डेथ की, वो दुनिया में सबसे ज्यादा करीब है। इसका मतलब ये है कि दुनिया में अगर पाकिस्तान का जो फौजी और अफसर जब जंग में जाते हैं तो कितने जवान शहीद हो रहे हैं और कितने अफसर शहीद हो रहे हैं। सो जो पाकिस्तान की जो रेशियो वो बहुत करीब है, मतलब कि हमारे ऑफिसर बहुत ज्यादा शहीद होते हैं, जवान तो साथ होते ही होते हैं। सो हाउ कैन यू जस्ट ब्लेम द पाकिस्तान आर्मी ऑन दिस कि भाई इन्होंने क्या किया? ठीक है, आप पैसों की बात, मैं उस पर नहीं आता, क्योंकि मुशर्रफ ने बहुत सारी चीजें पॉलिटिकल की और की, लेकिन व्हेन यू जस्ट टारगेट द आर्मी ऑफ पाकिस्तान और ये कह दे कि भाई ये जो है इन्होंने पैसे पकड़े और छोटे मोटे जवानों को भेज दिया वहां पे, आप वाकई ये कह रही हैं कि आपको पता है कि एक अफसर का बेटा फौज में नहीं आ सकता, एक पुलिस वाले का बेटा पुलिस में नहीं आ सकता, फोर्सेस और हैं, पॉलिटिशियन और हैं, नवाज शरीफ की बेटी तो आ सकती है, जरदारी का बेटा तो आ सकता है, लेकिन जर्नैल का बेटा किस तरह फौज में आ सकता है? आपको तो मैं भी तो आपको यही बता रही हूँ ना चीमा साहब, मैं कोई टारगेट नहीं कर रही, मैं आपको यही बता रही हूँ। आपने अगर मेरी सुपारी ले रखी है तो और बात है, आप किस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन ये कि मैं आपको यही बता रही हूँ, सुपारी वो आपको समझ नहीं आएगी, मेरे इंडियन फॉलोअर्स को समझ आ जाएगी। मैं आपको ये कह रही हूँ कि सारा अच्छा, मैं आपको ये बता रही हूँ सर, मैं कि आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूं कि जो आम सिपाही होते हैं, जो आम फौजी होते हैं, यानी जो बहुत हाई लेवल पे नहीं गए होते, उनको ही लड़ने के लिए भेजा जाता है ना, कि चलो भाई फारिग बैठे हो, चलो तुम बॉर्डर पे चले जाओ, तुम उधर चले जाओ। ये जो जनरल्स होते हैं, जो हाई कमांड हमारे यहाँ, जैसे आसिम सलीम बाजवा हो गए या कोई और इनकी तरह के पिज्जा विज्जा बनाने वाले, आपको पता ही ना, पिज्जा, ब्रेड, पैम्पर, ये सब कुछ जो बनाते हैं, तो इनके लेवल के लोग जो हैं वो लड़ने के लिए नहीं जाते, ना ही उनके खानदान का कोई जाता है, तो इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार ये जो बाकी के सिपाही हमारे भर्ती होते हैं फौज के अंदर और एक खास रैंक तक ही होते हैं, यानी उससे अगले रैंक पे चले जाए तो शायद उनकी जिंदगी भी महफूज हो जाए, लेकिन उससे पहले पहले उनको ये भेज देते हैं, जाओ कश्मीर के बॉर्डर पे चले जाओ, जाओ उधर जाके अफगानिस्तान में जाके लड़ लो, कभी फलस्तीन की बातें कर रहे होते हैं। तो ये मैं कह रही हूँ, क्योंकि दूसरे की औलाद को भेजना आसान होता है, दूसरे के रिश्तेदार को भेजना आप आसान दो होता है, चीजें मिक्स कर खुद रही की है। औलाद को भेज के दिखाए ना, अपने किसी, क्यों नहीं इनके बेटे, इनके भतीजे भांजे क्यों नहीं उस लेवल पे ये पहुंचाते कि उनको भेजेंगे वहां पर, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हमने कोई वॉर ऑफ टेरर नहीं लड़ी, हमने सिर्फ पैसे पकड़े और हमने ये काम किया। अब तालिबान का साथ दे रहे हैं, सारे पॉलिटिशियंस लगे हुए, सब ऐसे जश्न मना रहे हैं। अब इस वक्त ये भूल गए कि जो 70,000 का हम फिगर देते हैं, बार बार हम कहते हैं 70,000 लोग मारे गए पाकिस्तान में, वो तालिबान ने पाकिस्तान में मारे थे, भारत में नहीं मारे थे। तो इसलिए इनको खुशियां ये किस बात की मना रहे हैं तालिबान के दोबारा आने से? अगर तालिबान दोबारा आ जाएंगे तो इस बात की क्या गारंटी है कि फिर वही कुछ नहीं होगा? बात करें, बात करने से कोई मना नहीं कर रहा, सारी दुनिया बात कर रही है, आपने खुद का, भारत भी बात कर रहा है, अमेरिका भी बात कर रहा है, लेकिन भारत, अमेरिका या कोई भी दूसरी कंट्री जो है उसकी पोजीशन और है और पाकिस्तान की पोजीशन और है। भारत में आपने कब देखा कि तालिबान के झंडे हिल रहे हो, लहरा रहे हो जाके, और वहां पे नारे लग रहे हो तालिबान के? जो पाकिस्तान में केपीके में 2 दिन पहले हुआ है, ये कब हुआ है भारत में या अमेरिका में? जाए ना जरा, झंडे लहरा के दिखाएं वहां पे ये तालिबान, तो फिर पता लगे। तो आप दो चीजों को एक साथ इस तरह से कंपेयर नहीं कर सकते। भारत में मुझे एक टाइम बता दीजिए भारत ने अपने जो है मिलिट्री बेसिस यूज करने दिए हो,
अमेरिका को कि ठीक है आओ जी यहाँ से जहाज उड़ा के ले जाओ। कभी नहीं हुआ, पाकिस्तान ने किया। तो जब हम एक बात गलत हम करते हैं उसके बाद हम उसको मानते भी नहीं है, और अगर कोई बोले तो कहेंगे कि आप जी फौज के खिलाफ बात कर रहे हैं। अब फौज चाहे जितने मर्जी उल्टे पुट्ठे काम करती रहे, वो कोई बात नहीं है। नहीं, मैं पहली बात तो ये है कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप फौज के, आप अगर कमेंट करें, हर बंदे को हक है, सारे लोग कमेंट करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जब आप बेसिक चीज को ही नहीं समझ पा रहे और आप कह रहे हैं कि जर्नैल का बेटा क्यों नहीं भाई वहां पे लड़ने गया। भाई जर्नैल का बेटा कैसे लड़ने जा सकता है जब वो आर्मी का हिस्सा ही नहीं है? एक क्यों पुलिस नहीं है? एक क्यों नहीं लाते भाई अपने बेटों को आर्मी में? लाए ना, क्यों नहीं लाते? कोई भी नहीं लाया, इतनी बड़ी फौज में कोई नहीं लाया। इतनी बड़ी सुनिए फौज में एक एक एग्जाम्पल नहीं है आपके पास कि आपको आप बताएं कि किसी आपको बड़े फौजी का बेटा गया हो। सुनिएगा पॉलिटिशियन को आपने मारा है, दे दबा दब मारते हैं पॉलिटिशियन, पतली मैं गर्दन बस होती है, उसको हर जगह बोले। लेकिन हाँ, अगर फौज में बोलेंगे तो आपको जो है ना 2 साल की कैद हो जाएगी और 5 लाख भी देने पड़ेंगे। मैं ये बात नहीं कह रहा, आपने जो दिल करना है बोलना है बोले, मैं ये नहीं कह रहा। मैं आपको बेसिक क्राइटेरिया बता रहा हूं भाई। आपने अगर फौज में जाना है तो पहले आपने एक एकेडमी का टेस्ट पास करना है, आईएसएसबी करना है, ककूल जाना है। ये प्रोसेस है कि नहीं है? मुझे ये बताएं, सिविल सर्विस एग्जाम पाकिस्तान में होता है ना? अगर एक ब्यूरोक्रेट एक 21वें 22वें ग्रेड का सीएसपी बन गया है तो क्या वो अपने बेटे को साथ बिठा सकता है? नहीं भाई, उसको सीएसएस का इम्तिहान देना पड़ेगा, वो तब आ सकता है ना भाई। आप बेसिक चीज को तो समझें। जैसे फॉक्स है कि ये क्राइटेरिया है कि नहीं है, आप इस क्राइटेरिया को नहीं समझती। मैं क्राइटेरिया से इनकार नहीं कर रही चीमा साहब, मैं यही तो कह रही हूँ, ये अपने बेटों को क्यों नहीं लाते इधर? ये अपने बेटों को क्यों फौज में भर्ती नहीं करवाते? ये तो क्यों सिर्फ भाई गरीब लोगों को करते हैं? कोई पंजाब से आ रहा है, कोई पठान है तो उसको बुला लिया, कोई केपीके से आ गया, इधर से आ गया। मैं यही तो कह रही हूँ, जब डॉक्टर का बेटा पढ़ लिख के डॉक्टर बनता है तो फिर फौजी का बेटा फौजी क्यों नहीं बनता? अच्छा एक बात और ये अपने बताए, लेवल पे क्यों नहीं लेके जाते? मतलब आप मेरी बात को समझ ही नहीं रहे, मैं क्या बोलूं आपको। मैं वाकई आपकी बात को नहीं पहली दफा समझ पा रहा, और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, मैं वाकई जानना चाहता हूं। भाई एक फौजी का बंदा मैडम, जब एक फौजी का बेटा है या बेटी है या कुछ और है या एक ब्यूरोक्रेट का बेटा बेटी है, उसको उस लेफ्टिनेंट बनने के लिए क्या उस सारे रिगरस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अगर वो नई इम्तिहान, ऐसी हजारों मिसालें आपको मिल सकती हैं जिसमें फौजी के बेटे ने अप्लाई किया होगा लेकिन वो नहीं हो सका लेफ्टिनेंट, उसको रिजेक्ट कर दिया फौज ने। इसी आप तरह सही कह रहे हैं। पूरे सही आप ना, इसी तरह सिविल सर्विस में रिजेक्ट कर दिया गया। इसी तरह फॉरगेट, हो सकता है एएसआई का किसी छोटे मोटे का इम्तिहान में लोगों को रिजेक्ट कर दिया गया हो। तो जब, और ऐसे बहुत सारी मिसालें होंगी, ऐसी बहुत सारी मिसालें होंगी। मैं मिसाल देता हूं, फॉर एग्जांपल ये जो थे हमारे फॉर्मर लेफ्टिनेंट जनरल थे जुबैर महमूद याद, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, उनके तीनों भाई एट ए टाइम जनरल थे आर्मी के अंदर। तो क्या, अब देखें, इसको आप ये क्यों कहती हैं कि भाई वो अपने बेटे को क्यों नहीं लेके आते? हो पहली बात है वो अपना बेटा नहीं लाना चाहता, दूसरा अगर उसने अप्लाई किया वो नहीं हो सका तो आप उसको कैसे कह सकते हैं ये हर बंदे की चॉइस है कि नहीं? आप ये कैटेगराइजेशन किस तरह हम गलत कर सकते हैं कि नहीं सिविल सर्वेंट का बेटा सिविल सर्वेंट हो, फौजी का बेटा फौजी हो, जज का बेटा जज हो, पॉलिट भाई नहीं, अगर कोई हो सकता है वो मेरिट में नहीं आया तो अरे आप कैसे उसको मैं लेकर? यही तो कह रही हूँ चीमा साहब, आज आपने खाया क्या है? मैं आपको यही मैं तो आपसे बता रही मैं हूँ। चाहता हूं मुझे आप थोड़ी सी कोई जो है ना मुनासिब बात करें ताकि मुझे समझ भी आए। आप उस तरह की सर बातें मैं करें आपको मुझे यही समझ तो नहीं आ रही। बता रही हूँ इतनी देर से कि अपने बेटे भाई भतीजे तो इनके होते नहीं है उस फील्ड में, चाहे उसका जो भी रीजन हो। दूसरों के होते हैं तो ये बेफिक्री से कह देते हैं कि ठीक है जी, हम फलाने की जंग में भी पड़ जाएंगे और हम उसकी जंग में भी पड़ जाएंगे और हम एलओसी के ऊपर भी भेज देंगे। मैं आपको यही तो बताने की कोशिश कर रही हूँ इतनी देर से कि क्योंकि इनके खुद के बेटे नहीं होते, चाहे उसका जो मर्जी रीजन हो, उन्होंने अप्लाई नहीं किया, फेल हो गए, निकम्मे थे, निखट्टू थे, जो मर्जी थे, लेकिन नहीं थे, ठीक है, नहीं मौजूद इनके इनके अपने रिश्तेदार। तो उसकी वजह से ये जो दूसरे लोग भर्ती होते हैं आर्मी में, उनको ये मरने के लिए भेज देते हैं, क्योंकि उसके ऊपर तो इनका दिल दुखता नहीं है। इन्होंने करना क्या होता है? अगर वो उनकी डेथ हो जाएगी, ये जाएंगे झंडे में लपेट देंगे और एक मतलब 21 तोपों की सलामी देंगे, चलो किस्सा खत्म, दूसरा ले आओ। तो इनके साथ तो ये होता है ना, अगर इनके अपने रिश्तेदार हो उसके अंदर, इनके अपने घर के लोग हो मौजूद और उनको भेजना पड़े बॉर्डर के ऊपर, तो मैं देखती हूँ कि कैसे भेजते हैं ये, कैसे ये दूसरों की जंग में पड़ते हैं। चलो अपना भारत के साथ हमारा एक टेंशन है, समझ में आती है
कि चलो एलओसी पे लोग खड़े हैं, एलओसी पे लड़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। भाई अफगानिस्तान के साथ क्यों आपने पैसे लेके वहां पे अपने लोग भेजे? किस ने आपको इजाजत दी? आपको कोई मतलब कोई शर्म नहीं आई, कोई अफगानिस्तान में गैरत कौन से नहीं आई? पैसे पैसे लिए? पकड़े और जादी वो परवेज मुशर्रफ की तो वीडियोस भी मौजूद है, वो कह रहे हैं हाँ जी हमने जादी तैयार की है, हमने भेज दिए, और खुद बैठ के एसी रूम में सिगार पी रहे होंगे। और दूसरों के बच्चे जो हैं वो वहां पे पहुंच के उनकी माओ से पूछे, उनके भाइयों से, उनकी बापों से पूछे उनकी क्या हालत होती है। ये तो जी ब्लडी सिविलियन करके बैठे होते हैं, और यहाँ से जो है वो जो बेचारे फौजी हमारे यहाँ से उसमें आते हैं फौज में, उनको ये वहां भेज देते हैं मरने के लिए। और बड़ा कोई शहीद तो मरता नहीं, ये एक नया टर्म निकाला है, शहीद तो मरता नहीं। उसको शहीद कर दिया, मार दिया, उसके बाद कहेंगे शहीद तो मरता नहीं। ये एक नई इन्होंने ये कहानी इस्लामिक निकाली होती है यहाँ कॉन्सेप्ट है, ये फौज का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये इस्लामिक कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई बंदा शहीद होता है तो वो मरता नहीं, इस्लाम कहता है। सो ये हर वो मुसलमान जो अपने मजहब के लिए या अपनी रियासत के लिए लड़ता है, अपनी स्टेट के लिए लड़ता है, ये उसके लिए टर्म बोली जाती है कि ये शहीद है। और शहीद जो है वो मरता नहीं है, ये बेसिकली ये उनको एक इडियोलॉजी है, उनको ऑनर की जाती है। ये उस सेंस में कहा जाता है, ये नहीं है कि वो ऑब्वियसली उसकी जान तो चली गई है, लेकिन ये ऑनर कहा जाता है। अच्छा एक बात बताइएगा, मैं बस एक आधा आखिरी सवाल आपसे पूछना है, गो कि आप अपनी अपनी पोजीशन में बड़ी बोल्ड रहती हैं। ये बताइएगा आरजू साहबा कि हम तालिबान से बड़े नाराज हैं कि भाई तालिबान मुसलमानों को, खवातीन को फोर्स करते हैं, इंसल्ट करते हैं, तालिबान इज्जत नहीं करते और वो बुरके पहनाते हैं। रिसेंटली इंडिया के अंदर कुछ लोगों ने खवातीन को, मुस्लिम खवातीन को ऑक्शन करना शुरू कर दिया, सेल करना शुरू कर दिया ऑनलाइन, और डेरोगेटरी टर्म्स इस्तेमाल की, और उसमें जर्नलिस्ट, रिसर्चर्स और मुस्लिम खवातीन को ये किया गया, और उन जिन्होंने ये किया वेबसाइट बना के उनके ऊपर जो है वो केसेस भी चल गए हैं। तो किसी खातून ने कहा, किसी जर्नलिस्ट खातून ने कहा कि इंडिया के अंदर जो मुसलमान है, मर्द है, उनको लिंच किया जाता है और खवातीन को जो है वो हरास और ऑनलाइन सेल किया जाता है। अच्छा आप क्या समझती हैं कि अगर तालिबान जो है वो खवातीन के साथ बदतमीजी करें, उनको फोर्स करें कि वो दुपट्टा पहने, वो अपना हिजाब पहने, और उनको वो फंडामेंटल राइट ना मिले, और किसी और मुल्क में, फॉरगेट इंडिया और एनी अदर कंट्री एंड पर्टिकुलरली इन इंडिया, जहां पे खवातीन को ऑनलाइन बेचा जाए, डोंट यू थिंक कि ये एक जैसे बिहेवियर्स हैं? नहीं सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये वैसे न्यूज़ मैंने कहीं सुनी थी, मैंने सच चेक नहीं किया है। क्योंकि इंडिया वाले आईटी में बहुत तेज़ हैं, तो शायद ऑनलाइन कर रहे होंगे, वरना पाकिस्तान में क्योंकि आईटी में इतना ज़्यादा काम नहीं हुआ है, तो हम सिंध में मियाँ मिट्ठू वगैरह जो है वैसे उठा के ले जाते हैं। हिंदुओं की बच्चियों को उठा लेते हैं, साल में 1000 से ज़्यादा बच्चियाँ उठाई जाती हैं, उनकी शादियाँ करा दी जाती हैं, उनसे डबल उम्र के आदमी से और ऐसे लोगों से भी जिनकी 2-2 4-4 शादियाँ पहले हुई होती हैं। तो मेरा ख्याल है यहाँ पे थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का आपको डिफरेंस नज़र आएगा कि हमारे पास क्योंकि अभी आईटी के इतने ज़्यादा एक्सपर्ट्स नहीं है, तो हम ऑनलाइन नहीं करते, हम सीधे सीधे उनके घर से उठा के ले जाते हैं, फिर उनके माँ बाप रोते रहे, पीटते रहे, उनको अदालत के अंदर नहीं आने दिया जाता, उन बच्चियों से नहीं मिलने दिया जाता, और हम बड़े धड़ल्ले के साथ जाकर इंडियन मीडिया पे कहते हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा। तो अब उनका ये कि ये ऑनलाइन करते हैं तो इसलिए शायद पकड़े गए। हम तो भाई सीधा सीधा मुसलमान लोग हैं, आप काफिरों की बनाई चीजें इस्तेमाल नहीं करते, हम भला ऑनलाइन क्यों करें? तो बिल्कुल मियाँ मिट्टू और उसके जैसे लोग जाते हैं और घरों से उठाकर उन बच्चियों को ले जाते हैं। 12-13 साल की उम्र की बच्चियां होती हैं, आप भी जानते हैं, बहुत बार आपने भी शोज अटेंड किए हैं। इसलिए मेरा ख्याल ये है कि वो पहली बात वो करे जिसने खुद ना किया। तो हम किसी के ऊपर उंगली कैसे उठाएं जब हमारे यहाँ उससे भी बड़े बड़े महान लोग बैठे हुए हैं और उससे कहीं ज्यादा गलत काम कर रहे हैं? तो हमारा कोई हक बनता ही नहीं कि हम किसी दूसरी कंट्री को कहें। यानी कि आप कह रही हैं, नहीं मैंने अपनी बात तो नहीं कह रही, मैं तो तालिबान के मैं जो आपको बिहेवियर, नहीं मैं अपनी मैं पाकिस्तान की बात कर रही है ना, मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ तालिबान का एक बिहेवियर है खवातीन के बारे में। उस तरह का अगर एक बिहेवियर हमें खवातीन के बारे में इंडिया में मिला है, वो ये नहीं है कि अब
वो जो एटमोलॉजी होती है या जो हम नाम बनाते हैं वो तालिबान नहीं है। असल चीज तो सोच होती है ना, आप तालिबान हो, आप पाकिस्तानी हो, अमेरिकन हो, कोई भी, असल चीज तो सोच होती है। सोच इंडिया में है अगर पाई जाती है या पाकिस्तान में पाई जाती है या अफगानिस्तान में पाई जाती है, तो आप ये जो खवातीन की ऑनलाइन सेल है, आप क्या समझती हैं कि इंडिया में भी तालिबान माइंडसेट के लोग मौजूद नहीं है? आपने इंडिया का जवाब नहीं दिया, आपने मियां मिट्टू पे आ गई है। मैडम मियां मिट्टू पे जितनी मर्जी बात करें, आई विल नॉट स्टॉप यू, लेकिन आई एम जस्ट आस्किंग अ कमेंट फ्रॉम यू ऑन दिस कि ये जो सोच है ये साउथ एशिया में पाई जाती है, ये हमारे मुआशरों में पाई जाती है, ये अफगानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान हर जगह पाई जाती है। लेकिन इंडिया में जो चीज देखी गई, ये आज डॉन में एडिटोरियल आया हुआ था, एंड इट वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी कि खवातीन को ऑनलाइन ऑक्शन कर दिया जाता है। मतलब हाउ डू यू सी दिस? मतलब ये नहीं आपने जवाब दिया, आपने सर बाकी मैंने वही जवाब दिया सर आपको कि डॉन ने कभी ये तो कोई एडिटोरियल नहीं लगाया कि पाकिस्तान में किस तरह से हिंदुओं बच्चियों को उठाया जाता है। उनको ये जरूर नजर आया कि भारत में ऑनलाइन सेल किया जा रहा है, ठीक है वो भी गलत हो रहा है, लेकिन डॉन को चाहिए कि वो पाकिस्तान की जो बड़े बड़े काम है उनको भी हाईलाइट करे, उसको भी एग्जैक्टली बताए कैसा हो रहा है। कि मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि वहां हो रहा है और यहाँ नहीं हो रहा, मैं आपको यही बात कर रही हूँ कि हमें भारत का तो हम बता रहे हैं कि वो ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, लेकिन हम पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे जहां पे उठा उठा के ले जा रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन सहूलत है नहीं मियां मिट्टू के पास। तो जहां कहीं भी हो रहा है, चाहे वो अफगानिस्तान में हो, चाहे भारत में हो, या कहीं भी गलत हो रहा है, और ये चीजें आपको इसी तरफ की कंट्रीज में मिलेंगी जो अंडर डेवलप्ड हैं, या कह लें कि बहुत ज्यादा एशियन कंट्रीज में इस तरह की आपको चीजें नजर आएंगी। यूरोपियन में आपको ऐसी बात नजर नहीं आती, क्योंकि काफी सिविलाइज्ड लोग हैं वो लोग। लेकिन यहाँ पर जो है, मैं आपसे फिर वही बात कह रही हूँ कि हमें पहले खुद को ठीक करने की जरूरत है, उसके बाद हम तालिबान को कहें या हम भारत को कहें। अब होता क्या है कि वो हम उन्हें कहते हैं, वो हमें कहते हैं, और दोनों ही जो चोर निकल आते हैं, दोनों ही चुप करके बैठ जाते हैं। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। अगर हम अपने आप को ठीक कर लेंगे तो फिर हम बोलने की पोजीशन में होंगे इंडिया को या अफगानिस्तान को कि जी आप ऐसा कर रहे हो। हमारे यहाँ तो खुद यही काम होता है। अभी आपने नहीं देखा था कि वो कोई माँ और बेटी थी और उनको जो है जायदाद के लिए किस तरह से मारा पीटा जा रहा था, वो वीडियो वायरल हुई थी यहाँ पे। और वो ठीक है, उन्होंने तालिबान की तरह कोड़े नहीं मार रहे थे, लेकिन वो जायदाद के पीछे मार रहे थे। मैं आपको यहाँ पे 4 ऐसी खवातीन दिखा सकती हूँ, मिलवा सकती हूँ, जिनकी शादियां कुरान से कर दी गई हैं कि क्योंकि वो जो है पैसे ना मांगे, वो अपनी जायदाद में हिस्सा ना मांगे। ये चीज आपको सिर्फ मेरे ख्याल है मुस्लिम्स में और पाकिस्तान में ही नजर आएगी, कि सिंध में खास तौर पे होता है, सिंध में बहुत होता है, लेकिन अब ये चीज बढ़ते बढ़ते पंजाब तक भी पहुंच गई है। और वो मेरे ख्याल है पंजाब साइड की है, जिनसे मेरी अभी रिसेंटली मुलाकात हुई थी, और वो मुझे यही बता रही थी कि उनके भाइयों ने और उनके बाप ने उनकी शादी कुरान से कर दी है, और सिर्फ इसलिए ताकि उनको जमीन और जायदाद में हिस्सा ना देना पड़े। तो ये चीजें हमें बहुत सी ऐसी हैं जो हमें ठीक करने की जरूरत है। और जैसे बहुत लोग बात करते हैं रिफॉर्म्स की और इस्लाम के रिफॉर्म की, ये वो सब कुछ होने की जरूरत है, वरना ये चीज ऐसे ही चलती रहेगी। हम अपना आप तो हमें नजर आता नहीं है, हाँ दूसरे का हम फौरन बता देते हैं कि इसके यहाँ क्या हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम तो यही है ना कि मैं भी बहुत कुछ बोल सकती हूँ जो कुछ ऑनलाइन आप कह रहे हैं भारत के ऊपर, लेकिन फिर बात सारी ये है कि फिर जब वो लोग मुझे जवाब देंगे कि मेरे यहाँ क्या हो रहा है, तो फिर मेरे पास जवाब नहीं होगा उस बात का, इसलिए मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर रही। मैं समझता हूं कि जो वहां हो रहा है वहां भी कमेंट करना चाहिए, और जो यहाँ हो रहा है उसको ज्यादा कमेंट करना चाहिए। ये नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं वहां पे खामोश रहूं और अपने पे बोलूं। मैं वहां पे भी बोलूंगा और यहाँ पे डबल बोलूंगा, ताकि क्योंकि ये मेरा मुल्क है, यहाँ पे मैं रहता हूं, तो मुझे बोलना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है वो जो है ना, साइलेंस शुड नॉट बी एन ऑप्शन। नहीं, आई ये एम नहीं नॉट कि मैं इंडिया की साइलेंट बात बट कर रहा हूं, मैं अपने मुल्क को सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज करूंगा, अपने सिस्टम को सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज करूंगा, मैं यहाँ रहता हूं। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि नहीं मैं पहले उनको तो क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, पहले मैं अपने, भाई अपने को 3 दफा करें, पर कहीं और पे गलत प्रैक्टिस हो रही है उसको भी 1 दफा करें, एंड एटलीस्ट बी रैशनल इन योर क्रिटिसिज्म। ये ना हो कि पता लगे तुसा सारियां बंदूक अपने मुल्क वाली कीतियां ने। one should have a natural and तो argumentative criticism. This सर is my मैंने तो आपसे कहा है, सर मैंने तो आपसे कहा है कि किसी जगह भी हो गलत है, चाहे वो अफगानिस्तान में हो, चाहे इंडिया में हो या पाकिस्तान में। मैंने सिर्फ आपको ये कहा है कि टेक्नोलॉजी का फर्क है, वो ऑनलाइन कर रहे हैं, हम वैसे उठा उठा के ले जा रहे हैं, बस इतना सा फर्क है। ठीक है, यानी कि आप कह रही हैं मियां मिठू इंडिया में भी मौजूद है।
हाँ, हो सकता है बिल्कुल। अच्छा, वहाँ किसी हो और सकता है किसी और और बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वो, लेकिन हमारे मियाँ मिट्ठू को ऑनलाइन सेल करना नहीं आता ना, तो वैसे ही उठा के ले जाते हैं। नहीं तो हमारे आप तो देखिए ना। चाइनीज़ को भी तो हम दे रहे हैं, चाइनीज़ को भी तो हम हाँ, जो वो बच्चियाँ हैं क्रिश्चियन, अरे उनको उठा के दे रहे हैं, लेकिन वो अरे तो उसमें तो चीमा साहब ने कभी शो करना नहीं है। तो चीमा साहब ने मैं तो वो डॉन की मुझे डॉन वालों को मैं आज मुझे फ़ोन करती हूँ कि यार ये क्या है, तुम लोग एडिटोरियल लगा रहे हो, अपने वालों को भी मैं तो बताओ ना। मैंने मियाँ मिट्ठू के ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है। आप मेरे यूट्यूब पे जाएं और जाके देखें, मैंने मियाँ मिट्ठू पे वीडियो बनाई हुई है। और मैं इसके अलावा कई दफा बोल चुका हूँ। और वो जो चाइनीज़ मैं को जो अल- लड़कियाँ यहाँ से दी जा रही हैं वो? मैंने उस पे भी आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन चाइना के ऊपर अगर आप मेरे यूट्यूब पे जाएं तो पिछले कुछ महीनों में मैंने जितनी विगरसली और बड़ा ध्यान से फॉलो किया है कि चाइनीज क्या कर रहे हैं, उन पर मैंने क्रिटिसिज्म किया है। सो एज फार एज क्रिटिसिज्म इज कंसर्न विद लॉजिक, मैं कभी भी नहीं हटूंगा, बेशक वो आपके स्टेट इंस्टीट्यूशंस पे हो, वो पॉलिटिशियंस पे हो, वो इंडियंस पे हो, वो चाइनीज पे हो। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जितना नेचुरल रह सकें और जितना ऑब्जेक्टिव, हम रह नहीं सकते ऑब्जेक्टिव विच इज अ रियलिटी, लेकिन कोशिश करनी चाहिए एटलीस्ट, और हमें बात करनी चाहिए उसमें। बेशक मैं ही क्यों ना क्रिटिसाइज हूं, लेकिन बात तो करें भाई। इतना भी क्या डरना हुआ कि बंदा बात ही ना करे? पाकिस्तान पे भी बात करें, अपने स्टेट इंस्टीट्यूशंस पे बात करें। अपनी इमरान खान पे 10 मैंने वीलॉग्स बनाए और मैंने उसकी धज्जियां पकेड़ के रख दी हैं व्हेन इट कम्स टू मीडिया फ्रीडम। ये अगले दिन जो उसने जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने कहा, किसने क्या इमरान खान क्रिटिसाइज करना, मैं खुद करूंगा, मैं क्यों ना करूंगा, आई एम अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। एंड आज मैं थोड़ी देर पहले मैंने एक मीडिया उस पर बनाई है वीडियो, तो मैं तो पाकिस्तान के मीडिया पे कहा है कंप्रोमाइज्ड मीडिया पाकिस्तान का, नहीं वो अपनी बात कर रहा है। सो बात तो करें, लेकिन मेरी अपनी एक डिफरेंट राय है, हर बंदे की, आपकी अपनी, अजैब की अपनी पकड़ के। बट एनी हो, थैंक यू वेरी मच आरजू काजमी साहब फॉर वेरी इंगेजिंग एंड एनलाइटनिंग डिस्कशन विद यू। और 36 मिनट कब हो गए मुझे पता ही नहीं चला। बड़ा मजा आया आज आपसे बात करके, बहुत थैंक शुक्रिया। यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया।